तो जियो और एयरटेल के रिचार्ज प्लान बढ़ने की वजह से सब लोग इन्हें छोड़ के बीएसएनएल की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो मैंने भी सोचा कि एक बार बीएसएनएल का सर्विस टेस्ट किया जाए ताकि हमें ये पता लग पाए कि क्या ये वाकई में यूज करने लायक है या नहीं। तो आप भी अगर एयरटेल और जियो को छोड़ के बीएसएनएल के ऊपर जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं बीएसएनएल का नया सिम कार्ड बाय करने से लेकर इसे कैसे एक्टिवेट करेंगे, इसमें प्लान कौन से डलेंगे, उसके बाद ये कैसा काम करता है, इसकी कॉल क्वालिटी कैसी है, इंटरनेट इसमें कैसा चलता है, सारा कुछ डिटेल में मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। बस आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन में दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि हम बीएसएनएल का सिम कार्ड कहां से बाय कर सकते हैं। तो बीएसएनएल का नया सिम कार्ड लेने के लिए आपको जियो और एयरटेल के मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि जियो, एयरटेल और वीआई के सिम आपको कहीं भी मोहल्ले के गली नुक्कड़ पे मिल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर केस में बीएसएनएल का सिम सिर्फ बीएसएनएल के ऑफिस पे ही अवेलेबल है। और बीएसएनएल का ऑफिस आमतौर पे एक छोटे शहर में एक ही जगह पे रहता है। जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मेरे एरिया में, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है, सिर्फ वहीं पे बीएसएनएल का ऑफिस अवेलेबल है। तो मुझे बीएसएनएल का सिम लेने के लिए अपने घर से लगभग 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ा बीएसएनएल के ऑफिस में। अब अगर आप किसी बड़े सिटी से हैं तो वहां पे आपको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, आपको आसपास बीएसएनएल के ऑफिस या बाहर सड़क पे भी छतरी लगा के बीएसएनएल का सिम बेचता हुआ कोई मिल जाएगा। लेकिन अगर आप छोटे शहरों में या ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो आपको अपने फोन का मैप ओपन करना है और वहां पे आपको सर्च करना है बीएसएनएल ऑफिस, और वहां पे आपको आपका नजदीकी बीएसएनएल ऑफिस शो हो जाएगा, जहां पे आपको विजिट करना पड़ेगा बीएसएनएल का नया सिम कार्ड लेने के लिए या अपना पुराना एग्जिस्टिंग नंबर बीएसएनएल में पोर्ट करवाने के लिए। अब बात करते हैं कि नया सिम लेने के लिए या सिम पोर्ट करवाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देने होंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको आपके आधार कार्ड की जरूरत है, और जिस किसी के नाम से आपको सिम लेना है उसको बीएसएनएल के ऑफिस जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका एक्टिवेशन दो तरह से होता है। पहला, जिसके नाम से सिम है वो अपना आधार कार्ड लेके जाएगा, वहां पे उसका फिंगरप्रिंट लिया जाएगा, लाइव फोटो वो लोग क्लिक करेंगे और उसके बाद आपका सिम एक्टिवेट करके वो लोग दे देंगे। दूसरे प्रोसेस में जहाँ पे बायोमेट्रिक डिवाइस अवेलेबल नहीं है वहां पे आपका एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना होगा, जिसपे ओटीपी वगैरह आएगा और आपका ये लाइव फोटो कैप्चर करेंगे और उसके बाद ये आपका सिम एक्टिवेट करके दे देंगे। दोनों ही केस में ऑफिस विजिट करना पड़ेगा जिसके भी नाम से सिम लेना है उसको। अब आमतौर पे जियो और एयरटेल का अगर आप सिम कार्ड खरीदते हैं तो वो आपको 5 से 10 मिनट में एक्टिवेट करके दे देते हैं, लेकिन जब मैं बीएसएनएल का सिम लेने गया तो वहां पे उन्होंने बताया कि ये आपका सिम शाम तक एक्टिवेट होगा। जबकि मैंने शाम को जब बीएसएनएल का सिम फोन में डाला तो वहां पे नो सर्विस लिखा हुआ आ रहा था। मैंने नेटवर्क सेलेक्ट करने की कोशिश की तो सर्च में बीएसएनएल का नेटवर्क आ रहा था, लेकिन जब मैं उस पर क्लिक कर रहा था तो नॉट रजिस्टर्ड लिख के मैसेज दे रहा था। तो इसका मतलब मेरा सिम शाम तक भी अभी चालू नहीं हुआ था। तो दूसरे दिन जब मैंने फिर से अपना बीएसएनएल वाला मोबाइल चालू किया तब मेरे फोन में नेटवर्क आ चुका था। अब यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आप में से कोई नया सिम ले रहा है या पोर्ट करवा रहा है और वहां पे आपका फिंगरप्रिंट लिया जा रहा है तो आपको सिम एक्टिवेट होने के बाद कोई भी टेली वेरिफिकेशन नहीं करना है। लेकिन जिनका फिंगरप्रिंट नहीं लिया जा रहा है उनका अल्टरनेट मोबाइल नंबर लेके और सिर्फ फोटो लेके उनका सिम एक्टिवेट किया जा रहा है, तो उनका सिम चालू होने के बाद उनको टेली वेरिफिकेशन करने की जरूरत पड़ेगी 1507 पे कॉल करके। वहां पे कुछ आपसे जानकारी मांगी जाएगी जिसको आपको एंटर करना है, उसके बाद आप अपने सिम से कॉल कर पाएंगे और इंटरनेट भी यूज कर पाएंगे। मैंने भी फिंगरप्रिंट से ही अपना सिम चालू करवाया था तो मुझे टेली वेरिफिकेशन नहीं करना पड़ा। जैसे ही मेरे सिम में नेटवर्क आया दूसरे दिन मैंने उससे कॉल लगाया और कॉल लग गई। अब बात करते हैं कि नए सिम की प्राइस क्या है और इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। तो देखो, नया सिम तो मुझे लगता है कि बीएसएनएल की तरफ से फ्री में ही आता होगा, लेकिन कुछ जगह पे ये सिम आपको 20 रुपए में भी मिल सकता है, कुछ जगह पे जो बाहर लोग बेच रहे हैं वो आपसे 50 रुपए भी ले सकते हैं। मेरे एरिया में भी 20 रुपए में ब्लैंक सिम मिला है। उसके बाद जब भी आप नया सिम एक्टिवेट करवाते हैं तो फर्स्ट टाइम आपका एफआरसी प्लान डलता है इसमें, जिसमें आपको कुछ बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। अब अभी के टाइम में बीएसएनएल के 2 एफआरसी प्लान ही पॉपुलर है। पहला है 108 रुपए का, जिसमें आपको 28 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉल और 1 GB डेटा पर डे मिल जाता है और इसके साथ एसएमएस वगैरह भी फ्री है। और दूसरा प्लान है 249 रुपए का, जिसमें आपको 2 GB डेटा पर डे और 45 दिनों की वैलिडिटी मिल जाती है, एसएमएस वगैरह इसमें भी फ्री है और अनलिमिटेड कॉल्स है। तो मैंने 108 रुपए वाला प्लान लिया था, प्लस 20 रुपए उन्होंने सिम कार्ड के चार्ज लिए, टोटल 128 रुपए मुझे देना पड़ा, जिसमें मुझे 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉल और 1 GB डेटा पर डे मिला। अब इसके सर्विस की मैं बात करूं कि इसका कॉलिंग और इसका इंटरनेट कैसा काम कर रहा है, तो मैं आपको इंटरनेट तो अभी टेस्ट करके दिखाऊंगा। कॉलिंग में कोई इशू नहीं है। जैसे ही मेरा सिम चालू हुआ वहां पे 2G नेटवर्क शो हो रहा था और मैंने डायल किया और कॉल लग गई। कॉल क्वालिटी भी क्लियर थी। लेकिन जब इंटरनेट यूज करने की बारी आई तो मेरा जो होम टाउन है, मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे इसका सिर्फ और सिर्फ 3G नेटवर्क ही शो कर रहा था और 3G नेटवर्क में भी इसका स्पीड इतना कम था कि स्पीड टेस्ट करने वाला एप्लीकेशन जब मैं इसे डाउनलोड कर रहा था उसमें भी इतना ज्यादा ये टाइम ले रहा था कि मैंने उसको डाउनलोड पे लगा के और फोन जेब में रख लिया। हालांकि इस फोन में आप ऊपर की तरफ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको इसकी रियल टाइम स्पीड देखने को मिल जाएगी कि ये कितने kbps का
स्पीड दे रहा है। मैंने इसको 3G नेटवर्क में अलग अलग जगह पे टेस्ट किया, जहां पे नेटवर्क थोड़ा अच्छा आ रहा था वहां 300-400 kbps स्पीड दे रहा था, जहां पे नेटवर्क थोड़ा वीक था वहां 100 kbps स्पीड दे रहा था। कुल मिला के मेरे टाउन में इसकी स्पीड यूजेबल नहीं थी। और जब मैं इसको लेके घर पे आया तो मेरे पूरे घर में सिर्फ इसका 2G नेटवर्क काम कर रहा है, यानी कि सिर्फ मैं इससे फोन कॉल कर सकता हूँ। इंटरनेट तो बिल्कुल ही नहीं चलता, 2G पे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं खुलता है। अगर आपको BSNL के साथ इंटरनेट यूज करना है तो मिनिमम आपके यहाँ पे इसका 3G नेटवर्क अवेलेबल होना ही चाहिए, तभी आप इसका स्लो स्पीड में इंटरनेट यूज कर पाएंगे। और अगर आप किसी बड़े टाउन से हैं और आपके एरिया में इसका 4G नेटवर्क काम कर रहा है तब तो आपको अच्छी खासी स्पीड मिल जाएगी BSNL के साथ में। तो कुल मिला के कंक्लूजन यही है कि अगर आप BSNL का सिम बाय करने की सोच रहे हैं या अपना पुराना नंबर BSNL में पोर्ट करवाने की सोच रहे हैं तो आपको सबसे पहले अपने एरिया में चेक कर लेना है कि BSNL का नेटवर्क वहां पे आ रहा है या नहीं। इसके लिए सही तरीका यही है कि आपके आसपास अगर किसी के पास पहले से BSNL का सिम है तो उनके फोन में आप देख लेंगे कि BSNL का नेटवर्क आपके एरिया में काम कर रहा है कि नहीं, और काम कर रहा है तो कौन सा नेटवर्क काम कर रहा है, 2G काम कर रहा है या 3G काम कर रहा है या 4G काम कर रहा है। और अगर आपके एरिया में मेरी तरह सिर्फ 2G नेटवर्क काम करता है तो फिर इंटरनेट को भूल जाइए। इस केस में अगर आपका कोई सेकेंडरी नंबर है जिसको कि सिर्फ आपको कम खर्चे में चालू रखना है तो उसको आप BSNL में पोर्ट करवा के और 2G नेटवर्क पे भी यूज कर सकते हैं। इनकमिंग कॉल्स वगैरह आती रहेगी और थोड़े बहुत कॉल्स भी आप करते रहेंगे, इंटरनेट यूज नहीं कर पाएंगे। दूसरे केस में अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ कीपैड फोन यूज करता है और कॉलिंग के लिए यूज करता है, उनको आप BSNL का सिम लेके दे सकते हैं अगर आपके एरिया में सिर्फ 2G नेटवर्क काम करता है। आपके एरिया में अगर BSNL का 3G नेटवर्क है तो आप स्लो स्पीड में थोड़े बहुत इंटरनेट यूज कर लेंगे, लेकिन अगर आपके एरिया में BSNL का 4G नेटवर्क है तो मैंने बहुत सारे लोगों का रिव्यू देखा है कि जहां पे भी 4G नेटवर्क इनका है वहां पे इनका इंटरनेट अच्छे से काम कर रहा है। बहुत ज्यादा हाई स्पीड नहीं मिलेगी लेकिन यूजेबल स्पीड आपको मिल जाएगी BSNL के 4G नेटवर्क में। वैसे आप चेक करके नीचे कमेंट में बताना कि आपके एरिया में BSNL का कौन सा नेटवर्क अवेलेबल है। बाकी अगर BSNL में आप अपना सिम कार्ड पोर्ट करवाना चाहते हैं तो उसका पूरा प्रोसेस इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप BSNL के सारे ही रिचार्ज प्लान्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।